छूट के कई तो मैं सोती हूँ आखिर कब आएंगे। क्यों रे तारावतिया, तूने अपने बेटे को मेरी हवेली पे भेजा था? हाँ चाचा। अपनी बेटी का रिश्ता लेकर? हाँ। लेकिन तेरे बेटे ने मुझसे बगावत की है। बगावत नहीं क्या बोली? ऐसी जगह भिजवा दिया हूँ कि सलाखों के पीछे जिंदगी भर रहेगा, बाहर नहीं आ सकता। तो तारावती मेरी दुश्मनी का देख लिया है। हमारे तेरे रास्ते में बहुत मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। समय पाते हम इसको भी रास्ते में लगा देंगे। बिल्कुल लगा दो। कहा मुर्गेर हो भाई क्योंकि हम इस पट्टा चला टूटे किसी कहा अब खटिया खड़ी करूंगा संविधान की, परवाह है अपने जान की, नौकरी रहेगी सलामत, आगे लूटूंगा हिंदुस्तान। हेलो और आगे भोला भाई साहब। पता नहीं कि दोबारा अपने घर वापस जाओ या न जाओ, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहना चाहता हूं आपसे कि एक बार मेरे घर चले जाना। देखो संजय, हमारे हाथ मत छोड़ो। तुम्हारा कोई संदेश हो तो बता दो, हम तुम्हारे घर वालों तक पहुंचा देंगे, ठीक है? मेरे घर जाकर मेरी माँ से कहना कि तुम्हारा बेटा संजय तुम्हारे पास बहुत जल्द आ जाएगा। मेरी माँ से ये मत कहना कि तुम्हारे बेटे को सजा हो गई और दोबारा भी नहीं आएगा, वरना मेरी माँ रो रो के मर जाएगी साहब। और चोरी करते समय नहीं सोचा था कि मेरी पूरी रात में चांद पहन का क्या होगा। उस समय साथ का खान आप एक मुस्लिम को ऐसे शिक्षा दे रहे हैं जैसे स्कूल में मास्टर एक बच्चे को शिक्षा देते हैं। देखो रंजीत सिंह, मैं किसी मुझे के पक्ष में नहीं रहता हूँ, ना तो किसी को मैं बढ़ावा देता हूँ, लेकिन संजय के आंख के आंसुओं को देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लगा। इतने दिन से मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा मुजरिम हमारे थाने पर पकड़ कर कभी नहीं लाया गया जो इस तरह गिड़गिड़ा रहा हो, हाथ जोड़ रहा हो और यह कह रहा हूं तो मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूं। अगर वर्दीधारियों के आंखों में आंसू आने लगे मुझे तो देख करके, तब तो फिर समाज का कल्याण हो गया। मैं भी तो इंसान ही हूं। अरे सामने वाले की आंखों में आंसू देखकर सामने वाले का दिल पिघल जाए तो पत्थर होता है। हर चोर पकड़े जाने के बाद वो अपनी सच्चाई जताने लगता है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, सर और हाथ पर पटकने लगता है कि मैं निर्दोष हूं, जैसा रंजीत सिंह, हमने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे केस देखे हैं कि हमारे समाज के न जाने कितने मजबूर शरीफ लोग, गरीब लोग पुलिस की जाति के कारण पकड़कर कानून के हवाले कर दिए जाते हैं, और जब हमारे कानून से उनको इंसाफ नहीं मिलता है तो छूटने के बाद उठा लेते हैं अपने हाथ में बंदूक और चले जाते हैं क्राइम की दुनिया में। कि सीधे साधे भोले भाले लोगों को चोर डकैत बनाने वाला कौन है? हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है। सही कहते हो। अगर पुलिस डिपार्टमेंट एक्टिव है तो हमारा समाज सुधर सकता है, ईमानदार लोग डकैत नहीं बन सकते हैं। क्या संजय के आंखों के आंसुओं को देखकर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि संजय कहीं निर्दोष तो नहीं, वो किसी साजिश के तहत तो नहीं फंसाया जा रहा है? हमें तो नहीं लगता है, आपको लगता होगा क्योंकि आपका दिल बिल्कुल मौत की तरीके है ना। रंजीत सिंह, मैंने कहा ना कि मैं किसी की पक्षधारी नहीं करता हूँ। संजय अगर दोषी है, उसने चोरी की है तो हमारे अदालत से उसको सजा मिलेगी।
और अगर निर्दोष है तो छूट जाएगा, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? सामान उसके मकान से बरामद हुआ, ये गलत है। बस वही मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट वही, उसके घर से सामान बरामद किया गया है, इसलिए इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। वो तो आपके सामने आया था, आप उसको सजा देना था, उसके हाथ और पैर तोड़ना था, और उसके आप हौसले बुलंद कर रहे हैं। मैं कौन होता हूँ किसी मुलजिम के हाथ पैर तोड़ने वाला? सजा मैं कौन होता हूँ देने वाला? पुलिस वालों को सिर्फ इतना कर्तव्य होता है कि जिसके नाम FIR हो उसको सामान से पकड़ के थाने पर लेकर आओ, कार्रवाई पूरी करो, उसको कानून के हैंड ओवर कर दो। वो तो अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि मुलजिम को किस तरह की सजा मिलती है। अदालत कुछ सजा देती है, उसके किए की कर्मों की सजा सिर्फ थाने में मिलती है। ये संजय घर की तलाशी किसने ली थी? सपला नहीं। हवलदार, आपने संजय घर की तलाशी ली थी ना? हाँ सर, तलाशी से पहले आपने क्या किया? वहाँ गए तो एक बरामदा था, बरामदे में इसकी बूढ़ी माँ, इसकी बहन और संजय खड़े थे। जैसे हम लोग को हमका साहब और ये बच्चा हो गया, साहब अचानक हमारे घर में साहब करने लगे, तुमने एक लाइसेंसी बंदूक 50,000 रुपये ठाकुर प्रताप सिंह को चुरा गया। बस उसकी माँ आ गई, मेरा बेटा चोर होता। साहब बोले चुरा। इसके मकान की तलाशी लगभग गए सामने, वही बरामदा सामने कमरा रहा है, लप से वही कमरा में घुसे, बिस्तर पलटा, एक लाइसेंसी बंदूक 50,000 साहब को दिया। साहब बोले साले को हट कर। एक मिनट, संजय घर में कमरे कितने थे? दो कमरे। लेकिन तुम सीधा उसी कमरे में गए जिस कमरे में बिस्तर लगा हुआ था, और बिस्तर के नीचे एक नाल बंदूक और 50,000 रुपए थे। क्यों? तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पहले से पता था कि संजय घर में फला कमरा है, कमरे में बिस्तर लगा हुआ है, और बिस्तर के नीचे एक नाल बंदूक और 50,000 रुपए थे। ये बात भी समझ में आ गई। हाँ, पहले इधर उधर सफाई नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं डाल रहा हूँ। देखो हवलदार, तो बीवी बच्चे वाले हो ना? हाँ, साहब 4 बच्चे हैं। एक कहावत सुना है, नहीं सर, सुना तो कभी कभी माँ बाप के कर्मों की सजा छोटे छोटे बच्चों को भुगतनी पड़ती है। जो संजय के खिलाफ बयान तुम यहाँ दे रहे हो, यही बयान तुमको कोर्ट में देना पड़ेगा, क्योंकि सामान तुमने बरामद किया है। और अगर संजय निर्दोष है और तुम्हारे बयान से उसको सजा हो गई, तो घर में उसकी बूढ़ी माँ और जवान बहन वो जीवन भर तुम्हें बदवाएं देंगी, और उनकी बदवाएं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का तब तक पीछा करती रहेगी जब तक तुम और तुम्हारे बच्चे नहीं बचेंगे। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि कोर्ट में तुम किस तरह बयान दोगे, क्योंकि अगर तुम्हें सच्चाई से लगाव है तो तुम वही बयान दोगे जो सच है। लेकिन सर वो सच है, वो सच है। मैंने बरामद किया तो बरामद किया, लेकिन आपके सामने कोई कोर्ट में कहूँगा। कोई बात नहीं, तुम जानो तुम्हारे कल जाने। रंजीत सिंह, मैं जा रहा हूँ अपने हल्के पर। अभी चौकीदार बता कर गया है कि हमारे हल्के में 2 भाइयों का मैटर है, लाखों की प्रॉपर्टी का मामला है, इसलिए दोनों भाई आपस में उलझ गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जाकर फिर उस मामले को सॉल्व कर दूँ। लाखों प्रॉपर्टी का मामला है, हाँ रंजीत सिंह, तो मैं जाकर के उसको वहीं पर सल्टा दे मामला। नहीं, इस केस को मैं खुद देखूंगा जाकर के। और हाँ, अगर संजय का कोई जमानतदार है तो उसकी जमानत मंजूर करके उसको छोड़ देना। ठीक है, जब कोई आता है तो देखता हूँ। और अगर कोई ना आए तो उसकी चार्जशीट बना देना, चालान काट देना उसको। चार्जशीट तो उसकी ऐसी बनाऊंगा कि जेल की सड़कों से बाहर नहीं आ पाएगा। ये फौजी का बेटा है, अरे उसका इतना तो सम्मान करो। तो क्या उसका क्या सम्मान किया? तेल लाए 2 हाथ मारे। भोसड़ी वाले हम तेल लगाने के लिए कह रहे हैं। आप ही बताया उसका सम्मान करो, और सम्मान क्या करो? चोरी किया, मार मैं सम्मान नहीं करने के लिए कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये फौजी जिस थाने में जाता है ना, थाने के अंदर जैसे कदम रखता है तो पूरा स्टाफ खड़ा होकर कानून सबके लिए एक होता है। अगर वो मुजरिम, चाहे वो फौजी है, चाहे प्रधानमंत्री है, पुलिस उसको भी लाएगी गिरबान पकड़ के। चलो ठीक है, तुम्हारी बात सब मानते हैं। अच्छा, टाइम से उसको खाना दे देना, ठीक? हाँ, कहना अगर साले को मुर्गा मंगा। क्या कहा? पैसा का कोई जल्लाद है, समय का अपने पैसों से मुर्गा खिला दूंगा। मुर्गा तुम भोसड़ी वाले क्या खिलाओगे उसको? 10-10 रुपए के लिए दूसरों के सामने भिखारी की तरह हाथ फैलाते रहते हो। डेली जाते हो, होटल में बैठते हो, चाय पीते हो, चाय पीकर चले आते हो। कपड़े वाली दुकान से कपड़े लेकर आए थे, अभी उसके पैसे नहीं दिए। जूते लेकर आए थे, जूते वाली दुकान से भी पैसे नहीं दिए। सारे लोग हमारे पास आकर कहते हैं कि साहब हवलदार से पैसे दिलवा दो। पैसे मांगता हूं तो गाली देते हैं। तुमको ऐसा करते हो, शर्म तो आती नहीं है? स्टाफ का नाम बदनाम करवा रहे हो, हमारी बदनामी करवा रहे हो। हमको डांट सकते, होटल वाले को नहीं कर सकते क्या? 50 ग्राम दूध में सारा 200 ग्राम पानी मिलाता। अच्छा, पानी मिलाकर पिलाता है ना?
जहाँ तो नहीं पिला तुमको? कपड़े वाले से कपड़ा लेके 1 महीना नहीं चला, भगा दिया। तो क्या अंधे थे, कहते लेकर आए थे? जूते वाले से जूता लेके बताइए साफ चमड़े का और एक चिन का 1 महीना भगा दिया। दूसरी लड़सानी बकवास करते हो। जिन जिन लोगों का पैसा बाकी यहाँ जाकर दे देना। अगर तुम्हारी दोबारा शिकायत हम तक पहुंची तो तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस मायने का हूँ। माधव चो तुमको 1 मिनट में मैं राइटर करूंगा। कुत्ता साला हराम खोर बताता हूँ, मुर्गा खिलाऊंगा कैदी को। अरे संजय, हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। सरदार, ले जाओ संजय को लाकर में डाल दो। हेलो साहब, और ये आगे भोला भाई साहब टेंट लाइट हाउस जगराम भाई साहब उनके भाई, ये भाई बड़े साहब के लिए हम तुम्हारे दिल के दर्द को महसूस कर रहे हैं।